मेरे भाइयों, जिना की सजा ये बताई गई है कि 100 कोड़े, वो भी किसके लिए? गैर शादीशुदा के लिए। लेकिन शादीशुदा के लिए 100 कोड़े नहीं है। अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करता है तो उसकी सजा यह है कि अगर मर्द है शादीशुदा तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा और तोड़ा तोड़ा के मारा जाएगा, और अगर औरत है शादीशुदा तो उसको जमीन में सीने के बराबर गाड़कर उसके सरों पर पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर न जाए, उसकी रूह न निकल जाए। ये है शादीशुदा जिनाकारों की सजा। हमारे मुआशरे में ये पनप रहा है, बड़े जोरों शोर के साथ जिनाकारी और अय्यारी और मक्कारी हो रही है। मेरे भाइयों, अगर इस पर कदगन न लगाई गई, इस पर रोक न लगाई गई तो ये मुआशरा बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ चला जाएगा। मेरे भाइयों, डरो अल्लाह की तरफ से, कहीं पत्थरों की बारिश न हो जाए, कहीं हम हलाक और बर्बाद न कर दिए जाएं। जिस बस्ती में जिनाकारी आम हो जाती है, अल्लाह की रहमत उस बस्ती से रोक ली जाती है। हम अपनी बस्ती पर गौर करें। मदरसा बनाया, कमेटी है ना, एक और कमेटी बनाओ जो नजर रखे। लड़की पढ़ने जा रही है तो किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, कितने बजे जाती है, स्कूल की छुट्टी कितने बजे हो रही है, किस स्कूल में पढ़ रही है। मां बहन बेटियों की इज्जत के खातिर आपको यह कमेटी बनाना पड़ेगी। कुरान कहता है तुम में जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादियां करा दो। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, जो गैर शादीशुदा हैं तुम उनकी शादियां करा दो। पूरे गांव, बस्ती और समाज को कहा जा रहा है ये ढूंढो कि कौन गैर शादीशुदा है, बालिग हो चुका है, और लड़का हो या लड़की, शादियां करा दो। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अरे फला की बेटी बड़ी हो गई है, सोचता ही नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कराते हो? ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। अगर किसी एक आदमी की बेटी जवान हो चुकी है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसका निकाह करवाया जाए। कोई एक लड़का बालिग हो गया है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि उस लड़के की जल्द से जल्द शादी करा दो, क्योंकि जब तक वो बालिग लड़का और लड़की कुंवारे रहेंगे और शादी नहीं करेंगे तब तक आप और हमारी किसी की बहन, किसी की बेटी महफूज नहीं है। ये खुले सांड कभी भी हमारी बहन और बेटियों पर हमला कर सकते हैं। इन खुले हुए सांडों को रोको। इसी कुरान ने कहा कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करवाओ। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अल्फाज बहुत सख्त है मेरे, खुले हुए सांड। 25 साल की उम्र हो गई है लड़के की, 25 साल की उम्र हो रही लड़की की शादी नहीं हो रही। साहब आप सोच लो कि ये दोनों फितना है, ये समाज को कभी भी गंदा कर सकते हैं, कभी भी गंदा कर सकते हैं। और इसीलिए शादियों पर इतना ज्यादा उभारा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उभारा है, इतना उभारा है, फरमाया है कि आए लड़के वालों, अगर कोई लड़की तुम्हें दीनदार नजर आए तो तुम अपने लड़के का निकाह उस लड़की से कर दो। और आए लड़कियों वालों, अगर कोई दीनदार लड़का तुम्हें नजर आए, अगर कोई दीनदार लड़का तुम्हें नजर आए और उसकी दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उसका नमाज और रोजा तुम्हें पसंद आ जाए, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, आए लड़कियों के माँ बाप, अगर दीनदार लड़का और नेक लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से निकल गया
छूट गया और तुमने उसको मायूस जाने दिया, उसको अपनी बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया, तो इस जमीन में फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, जमीन पर लंबा चौड़ा फितना देखोगे और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा होगा। आज जिनाकारी के दरवाजे हमने खुद खोले हुए हैं, खुद खोले हुए आज हमने जिनाकारी के दरवाजे। लड़कियों के हाथों में मोबाइल हमने दे रखा है, खुली हुई इजाजत हमने दे रखी है, घर से निकलने की इजाजत खुले तौर पर हमने दे रखी है। और कितनी शर्म की बात है कि हमारी अपनी बीवी भी इस बात पर नाराज नहीं होती है कि मेरी छोटी बहन को यानी अपनी साली को मेरा शौहर मेले में ले जा रहा है, जलसों में ले जा रहा है, स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहा है। न बाप के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, खुद हमारी बीवी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों सुन लो, मसला याद रखना, तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद और तुम्हारे ससुर की इजाजत के बावजूद भी तुम अपनी बीवी की बहन को यानी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर न स्कूल छोड़ने जा सकते हो, न उसको मायके छोड़ने जा सकते हो, न ला सकते हो, न तुम अपनी साली के साथ बैठकर अपनी बीवी की मौजूदगी में भी उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते हो। जो इस्लाम तुम्हारी बीवी की मौजूदगी में भी तुम्हारी साली के साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत न देता हो, वो तुम्हारी बाइक पर बैठकर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे देगा? यही हुक्म साली के लिए भी है और यही हुक्म भाई के लिए भी है, भाभी के लिए भी है। तुम्हारे भाई की परमिशन के बावजूद भी तुम अपनी भाभी को अपनी बाइक पर नहीं बिठा सकते हो। भाई ने कह दिया जाओ भाभी को ले आओ, तेरे बाप का राज चल रहा है। जिस भाभी के लिए देवर से इतना पर्दा बताया कि अल्लाह के नबी ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी मैं पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर से तो सबसे ज्यादा पर्दा करना है। साली को अपने बहनोई से पर्दा है, चाहे बड़ा हो या छोटा, साली चाहे बड़ी हो या छोटी, उसको अपने बहनोई से भी पर्दा है। इसलिए कि तुम्हारी बीवी के इंतकाल के बाद साली से निकाह करना जायज हो जाता है मेरे भाइयों, और जिससे निकाह करना जायज हो उस औरत को उससे पर्दा भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आज ज़िनाकारियों मक्कारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, उन्होंने मरियम के पास मस्जिद में मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? कहां से आए? वो मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पेट से पैदा किया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के बेटा दिया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के ईसा को जना, वो मरियम, वो ईसा जो बगैर बाप के अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, जिनके पाक और साफ होने का और पाक और साफ होने की गवाही अर्श वाले ने दी, उस मरियम से पूछा जा रहा है आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? तो हजरत मरियम जवाब देती है काल हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे फल अल्लाह के पास से आए। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियों से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? हमारी लड़कियों से और हमारी बहनों से सवाल क्यों नहीं किए जा सकते हैं? जिनाकारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। तो मुनाफिक की पहली पहचान ये बताई, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। और दूसरी पहचान बताई व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। यहाँ जितने बैठे हैं कोई वादा खिलाफी तो करता नहीं होगा, माशाअल्लाह सब मोमिन हैं। वादा खिलाफी, किसी से वादा कर दिया और मुकर गए।
शादियों में ज्यादा होता है, एक लड़का एक लड़की की शादी तय हो गई, रिश्ता लग गया, लड़की वालों ने देखा कि इससे भी अच्छा लड़का मिल गया और सर्विस वाला मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, इस लड़के में ऐब लगाकर रिश्ता तोड़ लिया और दूसरे के साथ जब वादा कर लिया तो कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त जब करीब आया, मरजुल मौत में मुब्तला हुए तो उन्होंने फरमाया कि फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, उस नौजवान को कौन जाएगा बुलाने? कहा जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ, मैंने उस नौजवान से एक वादा किया था और उससे ये कहा था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है, जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ, अगर मेरी जिंदगी में आता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा, मैं खुद निकाह पढ़वा दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो ऐ लोगों में इजाजत दे के जा रहा हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा, ये था वादा। हजरत उमर ने एक ईसाई से जिसको कत्ल की सजा थी उसकी गर्दन उड़ाना फर्ज था, हजरत उमर फारूक ने उसकी गर्दन जब उड़ाना चाही तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर ने कहा लोगों इस आदमी को जरा पानी ला कर दे दो, ये आदमी प्यासा है, ऐसा ना हो कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं और लोग बाद में ये कहें कि उमर ने किसी को पानी पीने तक की मोहलत नहीं दी, इसको पानी पिला दो, ये पानी पानी चिल्ला रहा है। जब उसको पानी दिया गया तो वो पानी पी नहीं रहा है। हजरत उमर ने कहा तूने पानी मांगा, मैंने तुझे पानी दे दिया। वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे डर लगता है कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए, पानी पीने के लिए दिया और मैं पीने लगूं तो तू मेरी गर्दन पे तलवार ना मार दे। हजरत उमर ने कहा ऐ यहूदी, ऐ ईसाई, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता और वादा खिलाफी नहीं करता। मैंने पानी तुझे दे दिया, ये पानी पी ले, और मैं वादा करता हूँ जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने फौरन पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उमर मैं जानता हूँ कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैंने वो पानी फेंक दिया, ना मैं वो पानी पीऊंगा और ना आपकी तलवार मेरी गर्दन पर चलनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा इसको छोड़ दो क्योंकि मैंने इससे वादा किया था, मुझे डर लगता है इसकी गर्दन अगर मैं उड़ा दूं तो अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर न उठाया जाऊं, क्योंकि वादा खिलाफी के जुर्म में कहीं मैं मुनाफिक न बन जाऊं। हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया और जब वादा पूरा किया तो उसने भी देखा कि उमर ने जब वादा पूरा किया तो वो भी इस्लाम ले आया और वो भी मुसलमान हो गया। तो मुसलमान होता है जो वादा खिलाफी नहीं करता और जो वादा तोड़ता है वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक होता है। और तीसरी चीज बताई मुनाफिक की पहचान, वो इज़्ज़त बिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। अमानत में खयानत बहुत बुरी चीज है, अमानत में खयानत। नौजवानों एक वाकया सुनाऊंगा, जरा सुन लीजिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। आज हमने अमानतों को क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बुस्तानुल मुहद्दिसीन। बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर एक वाकया नकल करते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुबारक का वाकया बयान करते हैं कि हजरत मुबारक बहुत गरीब थे और किसी की नौकरी ढूंढ रहे थे कि मुझे कुछ मिल जाए ताकि मैं अपने घर में अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की देखरेख कर सकूं। तो हजरत मुबारक नौकरी की तलाश में निकले तो एक रईस और अमीर आदमी उनको मिल गया और उसने कहा क्या तुम मेरे बाग में, मेरे गार्डन में आम के जो दरख्त हैं उनकी देखरेख करोगे?
पानी देना है और आम के दरख्तों की देखरेख करना है। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी कर लूंगा। उनको नौकरी के लिए रख लिया। वो सुबह उठते, आम के दरख्तों में पानी मारते, खेत में पानी देते, सिंचाई करते और आम के दरख्तों की देखरेख करते। देखरेख करते करते उनको 4 साल 5 साल का जमाना गुजर गया। एक दिन ये रईस और अमीर आदमी अपने कुछ दोस्तों को लेकर जब बाग में पहुंचा तो उसने मुबारक से कहा, अरे मुबारक, जाओ जरा कुछ मीठे मीठे आम तोड़ के लाओ, हमारे दोस्त आए हुए हैं, इनको खिलाना चाहता हूँ। हजरत मुबारक जाते हैं और जाने के बाद कुछ आम तोड़ते हैं। एक तरफ से ये तोड़ के लाए तो जब काटा गया तो कुछ आम मीठे निकले, कुछ आम खट्टे निकले, कुछ आम कसीले निकले। उस अमीर आदमी ने डांटते हुए कहा, मुबारक, तुम्हें इतने साल हो गए काम करते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कौन से आम मीठे कौन से खट्टे? तुम मेहमान के सामने मुझे जलील कर रहे हो। मैंने कहा मीठे मीठे आम लेकर आओ और तुम कच्चे पक्के खट्टे मीठे कसीले हर किस्म के आम उठा लाए। हजरत मुबारक ने जवाब दिया कि मेरे मालिक, मेरे आका, अल्लाह की कसम मुझे कोई तजर्बा नहीं है कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कसीला है, मुझे नहीं मालूम। इतने साल हो गए। फरमाया इतने साल हो गए तो क्या हुआ, मैं इतने सालों से सिर्फ आपके आम के बाग की देख रेख करता हूँ, पानी देता हूँ और आम के बाग की रखवाली करता हूँ। मैंने इस 5 साल की जिंदगी में आपके बाग का एक भी आम खाकर नहीं देखा। मैं अपना खाना बनाता हूं और खाता हूं, आज तक मैंने कोई आम चखा नहीं। जब मैंने खाया नहीं तो मुझे कैसे मालूम कि कौन सा आम मीठा होता है और कौन सा खट्टा और कौन सा कसीला। सुनो नौजवानों, बस मैं अब आपसे थोड़ा सा इस इदारे के लिए ताबुन मांगता हूं, लेकिन इस वाक़े को सुन लीजिए पूरा। वो मुबारक की बात सुनकर उनका मालिक चौंक गया। 4 साल और 5 साल से आप काम कर रहे हैं और मेरे बाग का एक फल भी आपने खाकर नहीं देखा। कहा नहीं। वो वहां से जाता है और रात में अपनी बीवी से मशवरा करता है कि इतना अमीन और अमानतदार और ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्यों ना हो कि हमारे पास एक खूबसूरत और जवान बेटी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह इस ईमानदार, अमानतदार और शरीफ आदमी से कर दूं। बीवी भी तैयार हो गई। सुबह हुआ, हजरत मुबारक को बुलाया, उनसे मशवरा किया। हजरत मुबारक भी तैयार हो गए और शादी हो गई, निकाह हो गया। उस बाग के मालिक ने अपना बाग भी हजरत मुबारक को बतौर गिफ्ट दे दिया कि अब तुम खाओ पियो, मेरी यही एक बेटी है, मैंने अपनी बेटी को ये दिया है, लिहाजा तुम दोनों कमाओ और खाओ और जाओ। इस बाग का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया है। हजरत मुबारक की शादी उस अमीर आदमी से की बेटी से हो जाती है। ये दोनों निकाह करने के बाद जब मुजामियत करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, शादी के बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तो जानते हो इन दोनों की मुबारक मुलाकात से अल्लाह ने जो बच्चा इनको दिया उस बच्चे का नाम पड़ा है अब्दुल्ला। यही अब्दुल्ला बड़े होकर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से मशहूर हुए, जो दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसों में इनका नाम शुमार किया जाता है। दुनिया के बड़े मुहद्दिसीन में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम भी लिखा जाता है, जोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, जब हम हलाल लुक्मा खाया करते थे और हराम माल से बचा करते थे, तब हमारे घरों में मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे, आलिम पैदा हुआ करते थे। और जब से हमारी औरतों ने, हमने और हमारी बीवियों ने माल हराम खाना शुरू किया, हराम लुक्मे खाना शुरू किए, तो आज टिकटॉक पर डांस करने वाली और इंस्टाग्राम पे नाचने वाली और कमर मटकाने वाली बेशरम और बेगैरत हिजड़े और तवाइफे पैदा हो रही हैं आज हमारे घरों में। आज ऐसी और नंगी लड़की आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। ये है माले हराम के बुरे असरात। और वो है
हलाल रिज़्क़ के अच्छे असरात। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दुनिया के बड़े मुहद्दिसों में से एक मुहद्दिस बनते हैं, कहलाते हैं इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत ना करे। तो इसलिए अमानतदार बनिए। अगर हम अमानतदार नहीं हैं तो हम मुनाफिक हैं, हम मोमिन नहीं हैं। ये तीन चीजें अपने जहन में रखिएगा। बात करे तो सच बोले, झूठ बोलता है तो वो मोमिन नहीं। वादा करे तो वादा पूरा करे, वादा खिलाफी न करे, वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं, मुनाफिक है। और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत न करे, अमानत में जो खयानत करता है वो मुनाफिक है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता, हालांकि वो अपने आप को धोखा देता है। और जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो बददिली के साथ खड़ा होता है और युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो हम मोमिन नहीं है, मुनाफिक हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमारे अंदर पक्का सच्चा ईमान पैदा फरमा दे, मुनाफिकत की अलामतों से हमें बचा ले और निफाक से हमें नजात अता फरमा और मुनाफिकत से हमें छुटकारा अता फरमा। हमें ऐ अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमें सच बोलने वाला बना दे, हमें झूठ से बचने वाला बना दे, हमें अमानतों का पासो लिहाज रखने वाला बना दे, हमारी माँ बहनों को भी बापर्दा और बाहया बना दे। ऐ अल्लाह जिनाकारी से हमारे मुआशरे को, शराबनोशी से हमारे मुआशरे को पाक व साफ कर दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मिनट के लिए मैं आपके पास स्टेज पर मौजूद हूँ। मेरे हाथ पर भी इस इदारे के लिए आप कुछ ताउन कर देंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि हमने भी इस इदारे के लिए कुछ ताउन करवाया है। और आप 26-27 सालों से मुझे इस इलाके में बुला रहे हैं, मुझे भी लगेगा कि आज भी आप हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। तो ले आइए, मेरे हाथ पर भी इस इदारे का ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। चैनल वालों, आपसे गुजारिश है कि मेरी तकरीर हुई है मुनाफिकत की अलामत पर, यही टॉपिक रखिएगा। अगर आपने कोई और टॉपिक रखा तो मैं उस चैनल का नाम लेके उसको रुकवाऊंगा। यहाँ पर यही चैनल, यही नाम आना चाहिए। अगर दूसरा कोई नाम आएगा तो अच्छी बात नहीं होगी। और कोई भी उसमें एडिट नहीं होगा, न ममता की फोटो, न योगी की, न मोदी की, न किसी औरत की। अब जैसे जिनाकारी पे बोला हूं तो अब औरतों को बना दो, फोटो बना दो, लिपस्टिक लगा दो, ये सारी की सारी चीजें गलत हैं, ये नाजायज हैं, ऐसा मत कीजिएगा। लाइए भाई, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आइए, मौलाना का हाथ में मुसाफा कीजिए, इदारे को चंदा दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? लाइए।